वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के एजाज़ में इशाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी लाने में मदद मिलेगी। कौम सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की मुंतज़िर है। सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे किए गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 28 या 29 अप्रैल को सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी वली-अहद की मई में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सरमायाकारी के 10 साला मंसूबों की पेशकश। PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर, मोटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक में सरमायाकारी की पेशकश। ज़राअत, कानकनी, IT और ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर्स में ताउन दोनों मफाद के लिए मुफीद करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक कमेटी मीटिंग में सऊदी वफ़द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। सऊदी वफ़द ने SIFC के क़याम को खुशाइन करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने, बाहमी मफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की पायदारी और स्ट्रेटेजिक नौयत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें मजबूत शराकतदारी कायम करने और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान को सरमायाकारी का मरकज बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम कर रही है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने दौरा पाकिस्तान को मुस्बत करार देते हुए कहा, सऊदी वफ़द का दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का नतीजा। सरमायाकारी के हवाले से जो हमसे हो सका करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का अयादा। 2 तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 ममालिक के वज़राए ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से कई अरब डॉलर के नए मुआहदे पर बात शुरू कर दी। पाकिस्तान 3 साला कर्ज प्रोग्राम की दरख्वास्त करेगा। वफाकी वज़ीर की गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए बिजनेस ग्रुप से भी मुलाकातें। पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल के बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों ममालिक आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने गजा की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की नाकामी करार दी। 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद पहुँचाने पर पाबंदी काबिल कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, 6 मगरबी कारकुनों की मौत के बाद आलमी रवैया कदरे तब्दील हुआ, लेकिन आलमी सतह पर हमें दोहरे मयार और मुनाफ़क़त का सामना। आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। तहरीक इंसाफ का सऊदी वफ़द की आमद पर खुशी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले सब अफराद को खुशामदीद कहेंगे। आप जिस मुल्क में सरमायाकारी के लिए जाएं, वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को जरूर देखें। कौम 47 की हुकूमत ने गवर्नेंस के फरख्ते उड़ा दिए। जहाँ जजेस शिकायती खत लिखें, वहाँ सरमायाकार आते हुए 10 बार सोचता है। बहावन नगर वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों को हरासा करने और
प्री पोल धांधली का इल्जाम। उमर अयूब ने कहा कि बैसाखियों पर बनी हुकूमत ने पहले बिजली और अब पेट्रोल महंगा कर दिया। अब कहते हैं कि बिजली 100 रुपए यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पंजाब में रोटी नान सस्ता होने का फॉर्मूला नाकाबिले अमल करार दिया। पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम। एलामिये के मुताबिक मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल। दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल खत्म करने के लिए मुसल्लह फौज पुरअज़्म। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इक़्तिसादी मफादात बिलखुसूस CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में मुलव्वस, उन्हें किसी जगह फाल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर्स को हिदायत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और नस्ल कुशी की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत से भरपूर ताउन के अज़्म का अयादा। फैजाबाद धरने में रियासती इदारा या शख्सियत मुलव्वस नहीं। हुकूमत ने खुद ISI से मामला हल कराने का कहा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला SN इकबाल ने एतराफ़ किया। हुकूमती हिदायत पर ISI ने मुजाहिरीन की क़यादत से राब्ता करके मुआहदा कराया। पंजाब में शहबाज हुकूमत का मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने से ना रोकने का फैसला नामुनासिब था। जुड़वा शहरों की पुलिस से राब्तों के फुकदान से हलाकतें हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने एक्शन लिया, जिससे हालात खराब हुए। रिपोर्ट में नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की तजवीज़। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। लम्हा साल मौशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। अगले साल शरह नमू 3.5% तक जाने की तवक्को। महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी। बेरोजगारी में 5% कमी का इम्कान। पंजाब में सस्ती रोटी मिली ना खैबर पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद इंतजामिया भी 16 रुपए रोटी फराहम करने में नाकाम। तनूर मालिकान पुराने रेट पर नान रोटी बेचने पर बज़िद। ऑल पाकिस्तान नान बाय एसोसिएशन की ओहदेदारान की 24 घंटे में रिहाई न होने पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शटर डाउन की धमकी। कहते हैं आटे की बोरी 500 रुपए सस्ती हुई, रोटी 50% सस्ती मांग रहे हैं, ये मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रोटी की कीमत चेक करने तनूर पर पहुंच गए। जाती उम्रा के करीब रेट लिस्ट का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रोटी लखवाकर वजन देखा। नवाज शरीफ ने तनूर मालिक से कहा, हमारे बाद रोटी 20 रुपए में दोबारा ना दे देना। मरियम नवाज बोली, जो 16 रुपए की रोटी ना दे तो शहरी मुतल्लिका फोन नंबर पर शिकायत दर्ज कराए। शहरियों का दोनों रहनुमाओं को अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत का इजहार। रोटी 16 रुपए में दिलवा कर रहेंगे। पंजाब में वजीर और इंतजामिया मुतहरिक। वजीर खुराक बिलाल यासीन के लाहौर में छापे, 14 अफराद गिरफ्तार। वहदत रोड पर 2 तनूर सील। मुल्तान में 3 तनूर मालिक गिरफ्तार कर लिए गए। 92 को जुर्माने किए गए। गुजरावाला में भी 3 अफराद गिरफ्तार, 53 को जुर्माने। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब वो एयर एम्बुलेंस का भी आगाज करें। गंदम सस्ती होने के बाद सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत को भी रोटी सस्ती करने का मशवरा। ईद गुजरने के बाद भी चिकन के रेट कम ना हो सके। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 31 रुपए किलो महंगा। तरकारी कीमत 697 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में कीमत 750 से तजावुज कर गई। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 22 रुपए किलो बढ़ गए। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 700 रुपए किलो बिकने लगा। सब्जी के भी मनमाने निर्ख वसूल। प्याज 280, टमाटर 180, लहसुन 750 और अदरक 700 रुपए किलो फरोख्त। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मामला। थाना चुरी गोठ में मीर हसन और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा मरियम बीबी के भाई की मुद्दत में दर्ज। वफात से कबल मुतासरा खातून की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। ट्रेन में सवार खातून बच्चों के हमरा दुहाई देती नजर आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरियम की मौत हादसाती है। जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए। खातून की मौत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई।
CPO फैसलाबाद ने बुरसा की मुआवनत के लिए टीम तश्कील दे दी। हैदराबाद रेलवे पुलिस ने मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में दरख्शां थाने के लॉकअप में शहरी की हलाकत, पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक मोइस के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए। मौत तशद्दुद के बायस हुई। DNA भी कराया जाएगा। कीमियाई तज्जिए के लिए तमाम सैंपल्स ले लिए गए। DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। SHO और हेड मुहर्रर के बयानात कलमबंद। बानी PTI की रिहाई में किसी किस्म की डील का इम्कान मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, जिस तरह केसेस चलाए गए वो सबके सामने है, ये सजाएं खत्म होनी हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे उम्मीदवारों की जीत को शिकस्त में तब्दील किया। एक मुल्क पे दो कानून नहीं चल सकते। इस मौके पर शेर अफजल मरवत ने कहा, अब जेल में मुलाकातें भी रिकॉर्ड की जा रही हैं। बानी PTI को वाजे कर दिया, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। बलूचिस्तान में आज, कराची और हैदराबाद में 18 अप्रैल से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक कुरैशी की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में 18 से 21 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद। चित्राल, दीर सवात, कोहिस्तान और मालाकड़ में काली घटाएं। नौशेरा के मकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान के अजला चागी, वाशिक केज, पंजगोर और गवादर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला रात से शुरू होगा। PDMA के मुताबिक 19 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी। गवादर, केच, पंजगोर, लसपेला, हब, खुस्तार, सौराब और कल्लात में बारिशें मुतवक्के। पिशीन, हरनाई, लौरालई, कला सैफुल्ला भी बारिशों की सत में होंगे। जियारत, दुक्की, कोहलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसेंगे। मुतल्लिका महकमों को हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत जारी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजाद कश्मीर ने हालिया बारिशों से नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। आजाद कश्मीर में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए। जाँ बहक 8 अफराद में से 6 का ताल्लुक वादी नीलम से था। बारिशों से 10 मकानात मुकम्मल तबाह, 37 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को बरवक्त इमदादी सामान और खैमे फराहम कर दिए। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। कोटा में मूसलाधार बारिशें, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। खाना बदोशों के खैमों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद में शाहराह श्रीनगर पर लैंड स्लाइडिंग, मुसाफिर फंस गए। लोअर धीर में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में बरसाती नदियों में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। वज़ीराबाद के इलाके गखड़ में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर वालिद समेत 4 साला बच्चा जाँ बहक।